Okay, Assalamu alaikum, dear students. Uh, hope you are all well. We were doing question number 3 on the season of plants, and remember well that it is the poem written by Aga Shahid Ali, who is our native poet and belongs to Srinagar, but lived in America after qualifying from Kashmir University and doing then PhD from Pennsylvania, and then he served as a professor in Howard University. And from America, he remembered his homeland, and in the memory of his homeland, he missed his homeland. He wrote poetry. He wrote poetry about love. He wrote poetry about the family of his own, and this poem is a blend of love, missing his homeland, and the blend of some other themes also, like the topographical variation of Kashmir and our and the rest of our country. So we are doing the question number 3 of this poem, and the question number 3 is, how do the following people behave during the rain? Lovers and children. During rainy season, how do these people behave? So, according to the poet, which we have seen from the poem, lovers pass messages and wait for reply to their messages during the rain. They burn jasmine sticks and lose no hope for replies. Like jasmine sticks, uh, sticks of incense which we burn, and after burning them, उनको जलाने के बाद जो वह ऐश रहता है वो बहुत देर तक खड़ा रहता है। क्या शायद ये आस लगाए हुए कि वो मतलब मरने के लिए तैयार नहीं है, मिटने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये भी अपने आखिरी दम तक जो है लवर्स अपनी मैसेज, अपने पैगाम के जवाब का, रिस्पांस का इंतज़ार करते हैं। तो मैंने लिखा है, इसका आंसर आप पढ़ लेंगे। तो दूसरा पार्ट है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आपने एलेज उन्हें इस्तेमाल किया है पाइम में। तो दे कम इन एलेज, दे कम इन ऑन रोड्स, जो बच्चे हैं वो गली कोचियों में आते हैं। प्ले एंड फील हैप्पी टू गेट ट्रेंचड ड्यू ट्रेन, उन्हें खुश लगता है कि वो अपने आप को भिगोते हैं बारिश में। और चिल्ड्रन एंजॉय लाइक दिस थ्रू आउट द रेनी सीजन, और इस बारिश के मौसम में बच्चे जो है बहुत ही एंजॉय करते हैं। तो लव फॉरबिडन का जहाँ तक ताल्लुक है, एक्सप्लेन द फ्रेज, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फ्रेज लव फॉरबिडन। देखो, आजकल भी जो है ये यंग मैन के लिए फॉरबिडन है। जो आशिक माशूकी का सिलसिला है, ये हमारे समाज में मना है और बहुत पहले से मना है। और इसीलिए कुछ लीजेंड्स हैं हमारे पास, कुछ ऐसी कहानियां हैं जो जिन्होंने गैर मुकल्लद होकर, यानी हम कन्फॉर्मिस्ट्स उनको कहते हैं, जो सोसाइटी के तमाम इस्टेब्लिशमेंट, जो सोसाइटी होता है, जैसे जो सोसाइटी में प्रोवेल्स कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, जो भी रस्म रवाज उसके मुताबिक जो चले उसको हम मुकल्लद कहते हैं। जो उसके खिलाफ करेगा उसको गैर मुकल्लद कहते हैं। जो इस इन बंदिशों के बावजूद भी आशिकी माशूका का सिलसिला करे, का जो है इस पे अमल करे, तो वो गैर मुकल्लद है। तो उनकी उनके लिए लव फॉरबिडन है, सोसाइटी गोज अगेंस्ट देम। तो उस चीज़ को, इसी वजह से हम इसको कहते हैं लव फॉरबिडन। तो मैंने इसका आंसर लिखा है, लव बिटवीन ए यंग मैन एंड ए यंग वुमन इज़ नॉट परमिटेड इन आवर सोसाइटीज़, so lovers are only successful if they continue even against the social bindings. The social bindings in terms of
religion, custom, and tradition. On love making, couples is called love forbidden. तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द फ्रेज सोकिंग देयर अटर समर. The children come out on roads, feel happy in getting drenched. See, soaking their utter summer. Soak means डुबोना, डुबोना, पानी में डुबोना, भिगोना, मतलब भीगा हो जाना. तो ये जो है, इन्होंने फ्रेज इस्तेमाल किया है, सोकिंग देयर अटर समर. जनाब आगा शाहिद अली साहब ने. और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो समर में जो ड्रेयरी होता है, जो बिल्कुल तंग करने वाला होता है, बिल्कुल अंदर बैठना पड़ता है बच्चों को, वो अब उस समर उसका जो है कसर निकालते हैं, मुझे कराट का आज, और अपने आप को भिगोते हैं. तो इसीलिए इन्होंने सोकिंग देयर अटर समर, जो उन्होंने अटर समर जो शदीद किस्म की जो गर्मी, उन्होंने शिद्दत की गर्मी जो है वो समर के सीज़न में बर्दाश्त की है, उसकी अब वो कसर निकालते हैं, अपने आप को भिगोते हैं पानी में. द चिल्ड्रन कम आउट ऑन रोड्स, feel happy in getting drenched. They feel as if they have won against the hot and dreary summer. तो ये मैंने इसका जवाब लिखा है बच्चों. और हमारा है क्वेश्चन नंबर 6. मैं समझता हूँ ये क्लियर नहीं है इस पर. आई विल ट्राई कि मैं ठीक से फ़ोटोग्राफ ले सकूँ, लेकिन फ़िलहाल आप जो है अपनी बुक को सामने रखो और क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़ लो. क्वेश्चन नंबर 6 है, डू यू थिंक देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द लवर्स and the burnt out incense sticks? Take the one you feel would be the possible reason. यहाँ पे आपको दो चॉइस दी गई है, मैंने एक ही चॉइस यहाँ पे इस पे लिखी है, एंड दैट आल्सो इन माय ओन वर्ड्स. और जो चॉइस लिखी गई है, एक को रिजेक्ट किया है, दूसरी जो मैंने चूज़ की है. द poet feels that ash out of burnt incense sticks keep their neck raised for some time as if they are not ready to die. Similarly, lovers do not give up the hope of meeting their loved ones till last minute of their lives. Give up के माने आपको पता है, तर्क करना, abandon करना, छोड़ देना. He most people give up smoking soon. They take it as their habit. स्मोकिंग शुरू करते ही कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके बुरे असरात उनको पता चलते हैं. तो इसी तरह से जो यह है, ये यहाँ पे एक किस्म का रिलेशन है लवर्स और इनके इंसेंसिटिक्स के दरमियान पैदा करता है. यहाँ पे इसको इमेजरी कर कहते हैं, हम सिम्बॉलिज्म कहते हैं. समथिंग कंक्रीट रिप्रेजेंटिंग समथिंग एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट इज हियर लव बिटवीन द लवर्स, और कंक्रीट है जो एशेस हैं. एशेस आउट ऑफ बर्न्ड स्टिक्स, जो वो फिर वो जली हुई वो राख जो रहता है थोड़ी देर के लिए, वो एशेस खड़ा रहता है. तो अगर शाहिद अली इसको मिलाता है कि दैट इज़ नॉट रेडी टू गिव अप, दैट इज़ नॉट रेडी टू डाई, कि जलने के बाद भी जो ये स्टिक है, ये गिरने और मिटने के लिए तैयार नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए खड़ा रह जाती है, हालांकि इसके पास जान नहीं रहती है फिर. लेकिन जो लवर्स है इसी तरह से, वो भी आखिरी दम तक अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ते हैं. जैसा कि मैंने आपके पास हीर और रांझा का जिक्र किया, हीर के साथ साथ रांझा भी जो है अपने आप को पानी में डुबो देता है, और लास्ट में उनके लिए दे आर देन बेरीड इन द सेम प्लेस, एट द सेम प्लेस, और उनके लिए एक टॉम भी बनाया गया है. यानी मरते दम तक जो है उन्होंने अपनी मिलने की जो है एक दूसरे से उम्मीद नहीं छोड़ी है. तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आप अपनी बुक को सामने रखिए. द poet says his mother never told him something. What
is he referring to? कुछ ऐसी बात है जो पोइट को अपनी माँ नहीं कहती है, जो अपनी माँ से पूछता है और पूछने के बावजूद भी अपनी माँ उसको उसका जवाब नहीं देता है। फ्रॉम दीज लाइन्स ये जाहिर है, माई मदर hummed his lament but never told me if she also burned sticks of jasmine that। अगर आपके पास किताब सामने है तो आप ये लाइन्स देख लीजिए। माई मदर hummed his lament, हम का माने है थोड़ा सा गुनगुनाना, where the words are not clear। तो जब ये हम करती थी, जब ये कुछ गुनगुनाती थी, नाक से अपनी आवाज़ निकालती थी, वर्ड्स क्लियर नहीं होते हैं, तो पोएट को फील होता है वो हीर का गाना गाती है, जो हीर उस पछतावे में गाता था जब उसको रांझा से दूर रहना पड़ता था। रांझा वहाँ पे मर्द है, हीर औरत है, आपको याद होना चाहिए। और हीर को जो गुनगुनाती थी, जो गाना गाती थी, वही इसकी माँ। या वन कैन इमेजिन दैट शी इज़ ऑल्सो रिकॉलिंग समबडी, शायद उससे भी कोई मिस हुआ है। तो ये आगा शाहिद अली अपनी माँ से पूछता है कि ती मा ٲसٕکھ कٲنٛसہِ हِंदِ नावٕ, ती मा ٲसٕکھ यम जानान यम मुश्क तुझे, ये रातस मा उसी कٲnٛसہِ हुंद फेरान, तो उसके इंतज़ार में आप फिर ये इंसेंस स्टिक्स जलाती थी। बट शी नेवर रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन। तो उसने क्या जवाब दिया? स्टिक्स, उसने जवाब दिया, मानसून्स नेवर क्रॉस द माउंटेन्स टू कश्मीर, मानसून्स कश्मीर नहीं आते हैं। तो लेकिन उस सवाल का जवाब जो है माँ ने नहीं दिया। तो इसीलिए मैंने लिखा है, पोएट्स मदर सेइंग हीर's lament hummingly, poet felt that she might have burned jasmine sticks or might have waited for her lover to meet, but she never answered this question of poet। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 भी कर ही लेंगे। आप आई होप यू हैव द बुक इन फ्रंट ऑफ यू। द poet's mother says monsoons never cross the mountains in Kashmir। तो इसके दो दिए गए हैं आपको ऑप्शंस, मैंने एक ही ऑप्शन यहाँ लिखा है। देखो, व्हेन शी सेज मानसून्स नेवर क्रॉस द माउंटेन्स इन कश्मीर, जब आप देखते हैं कि वो शी प्लेज रिकॉर्ड्स ठुमरी गीत और जो है उनको सुनती है, तो बचपन में उसको 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 वो बचपन याद आता है। सो शी मिसेस दैट। तो शी कैन नॉट एन्जॉय सच अ फेस्टिव सीज़न हियर इन कश्मीर। तो उसको जो है मानसून सीज़न इसलिए मिस होता है, और बचपन भी वो याद करती है और बचपन भी वो मिस करती है। इसीलिए वो कहती है कि मानसून कभी कश्मीर नहीं आते हैं। पोएट्स मदर मिसेस बोथ मानसून सीज़न एंड हर लाइफ एज अ चाइल्ड इन द प्लेन्स। मैं इसका अच्छा सा फ़ोटोग्राफ लेने की कोशिश कर लूँगा, मैंने बहुत कोशिश की थी, आई कुडंट गेट इट, लेकिन और मैं आपको सेंड कर लूँगा इंशाल्लाह दोबारा ये पेज। लेकिन आप जो है बुक को सामने रख के इस पोएम को फिर से पढ़िए। वी विल डू नाउ आफ्टर अटेम्प्टिंग these comprehension questions, we are able now to do the poetic techniques, devices, symbolism, what else is used in the poem, वो हम अब करने की कोशिश कर लेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर टुडे।